अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो कैसे होंगे? क्योंकि हम सबको पता है कि कोशिश करने के बाद भी वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो हम चाहते हैं। कैसे मालूम? पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुके हैं। तो जो आपका एक्सपीरियंस है कि आप बार बार फेल हो चुके हैं, उस एक्सपीरियंस के ऊपर भरोसा है, फिर भी काम करना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए। तो क्या गारंटी है या क्या चीज़ है जो गारंटी कर सकती है कि आप सक्सेसफुल होंगे? तो इसका आंसर है 3 अक्षर में, टाइनी एंड मैग्निफिसेंट। टाइनी एंड मैग्निफिसेंट। टाइनी मतलब छोटा सा, मैग्निफिसेंट मतलब बहुत बड़ा सा। अगर इसको थोड़ा बड़ा करके आंसर बताऊं तो वो है लिटिल थिंग्स कंपाउंड इनटू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। कि जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इकट्ठी होते 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 कंपाउंड होते होते बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। अब इसी को हम समझते हैं। A common theme in history is that people assume the biggest companies, nations and innovations pose the biggest threat and create the biggest opportunities. जब भी कोई आदमी बात करता है या पास्ट में, इतिहास में देखने की कोशिश करता है तो ये माना जाता है, क्या सच नहीं है, ये अज्यूम किया जाता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े देश हैं और जो बड़े बड़े इनोवेशंस हैं, खोजें हैं, वो सबसे बड़े ख़तरे हैं या वही सबसे बड़े मौके भी हैं। कि अगर आपको गूगल में, एप्पल में या इस तरह की किसी बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। क्या इसका मतलब ये कि अगर आपको किसी छोटे मोटे काम में इन्वॉल्व होना पड़ा तो आपकी किस्मत बड़ी ख़राब है? ये माना जाता है, बट दैट्स यूजुअली नॉट हाउ इट वर्क्स। लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती है। In 2010, Yale study showed that one of the leading cause of the increase in obesity is not necessarily people eating larger meals. It's eating more small snacks throughout the day. 2010 में येल कॉलेज में, येल यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था जिसमें ये पाया गया कि जो लोग मोटे हो रहे हैं, मोटापे का जो वजह है वो बड़ा बड़ा ढेर सारा खाना खाना नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा कई बार खाते हैं तो उससे मोटे होते हैं। इट्स गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ लॉट्स ऑफ थिंग्स वर्क। तो अब इसी से आप समझ सकते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें कैसे होती हैं। इवन सक्सेसफुल होने के लिए भी यही सीक्रेट हो सकता है आपका। मोस्ट कैटास्ट्रॉफ्स कम फ्रॉम अ सीरीज ऑफ टाइनी रिस्क्स। दुनिया में जो बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं वो आते हैं छोटे छोटे रिस्क से। सीरीज ऑफ टाइनी रिस्क, एक छोटा सा रिस्क, फिर दोबारा छोटा सा रिस्क, फिर दोबारा छोटा सा रिस्क, ऐसे जब कई बार होता है तो उससे एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। ईच ऑफ विच इज़ ईजी टू इग्नोर। और ये जो छोटे छोटे रिस्क हैं ये इतने छोटे होते हैं कि हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देंगे। आप जा रहे हैं रोड पर, अपने घर से बाहर निकले, आपने देखा एक बाहर पत्थर लगा हुआ है नाली के ऊपर, ज़रा सा क्रैक है। ठीक है, क्रैक है तो क्या फ़र्क पड़ता है, इग्नोर कर दिया। ऐसे ही आपने देखा कि यहाँ पर हमने कार का वो क्या था, फुटमैट बाहर निकाल के रखा था, वो चोरी हो गया। ठीक है यार, 25-50 रुपए की चीज़ थी, चोरी हो गई। ऐसे आप जब छोटी 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 ढेर सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो उससे क्या होता है, बड़ा सा एक्सीडेंट होता है। और वो छोटी चीज़ें इसलिए ख़तरनाक हैं क्योंकि वो इग्नोर किए जा सकते हैं, इतनी छोटी है। मोस्ट अमेजिंग थिंग्स हैपन व्हेन समथिंग टाइनी एंड इनसिग्निफिकेंट कंपाउंड्स इनटू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और वहीं पर इसका उल्टा, दुनिया की जो सबसे अमेजिंग चीज़ें, बड़ी चीज़ें होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि बहुत छोटी, कोई बहुत छोटी और बहुत इनसिग्निफिकेंट चीज़ कंपाउंड होती है बड़े में। अब इस कमरे में आप आइए, इसकी चीज़ों को देखिए। अचानक से आपको देखिएगा, अरे वो कागज़ वहाँ पड़ा है, गंदगी दिख रही है, वहाँ क्यों है? कोई भी चीज़, बहुत यहाँ टेबल पे ढेर सारी गंदगी पड़ी है। ये इतनी छोटी छोटी गंदगी है कि आप इसको जब साफ़ कर देंगे ना तो कमरा तो अच्छा लगेगा लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हो जाएगा। लेकिन इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ों को जब आप करते हैं जो अपने आप में इनसिग्निफिकेंट हैं, उससे क्या होता है, कोई बड़ी चीज़। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। सोवियत ने एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था, 1500 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन द वन ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा।
और ये बॉम्ब कितना बड़ा था, कितना पावरफुल था, 1500 गुना ताकतवर उस बम से जो हिरोशिमा के ऊपर गिरा। और हिरोशिमा का बम कितना बड़ा था पता है? उसने लखनऊ जैसे एक शहर को ख़त्म कर दिया था। एक बॉम्ब ने पूरे शहर को ख़त्म कर दिया था। उससे भी 1500 गुना बड़ा बॉम्ब बनाया यूएस ने, रशिया ने, जिसमें आप सोच लीजिए कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा। कॉल्ड सार बॉम्ब, द किंग ऑफ बॉम्ब्स, इसका नाम रखा कि किंग ऑफ बॉम्ब्स है। इट वॉज 10 times मोर पावरफुल देन एवरी कन्वेंशनल बॉम्ब ड्रॉप्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II कंबाइंड। वर्ल्ड वॉर II में जितने भी बम्स फेंके गए थे उन सब को इकट्ठा कर दो, उससे भी 10 गुना बड़ा था ये। कौन सा? किंग ऑफ बॉम्ब्स। व्हेन टेस्टेड इन रशिया इट्स फायर बॉल वॉज सीन 600 miles अवे। और जब इसको रशिया में फेंका गया था, टेस्ट किया गया था, तो इसका जो आग का गोला था वो 600 मील दूर देखा गया था। यहाँ से 600 मील कितना होगा? 600 किलोमीटर, मील और ज़्यादा होता है शायद, 125 किलोमीटर मतलब 1 मील, तो 600 मतलब 700-800 किलोमीटर। यहाँ से 800 किलोमीटर, 1000, दिल्ली के भी आगे, नागपुर में कोई चीज़ बम फोड़ी गई हो, हमको यहाँ दिखाई दे। इट्स मशरूम क्लाउड वेंट 42 miles इनटू स्काई। और जब न्यूक्लियर बम फटता है तो उसका एक मशरूम क्लाउड बनता है। मशरूम जो नहीं होता, खाते हैं जो, ऊपर बड़ा सा नीचे छोटा सा, वो दिखाई दिया 42 miles इनटू द स्काई। ऊपर आसमान में 42 किलोमीटर ऊपर तक गया था वो, 42 मील तक। एक हिस्टोरियन थे जॉन लेविस गैडिस, वो लिखते हैं जिस आइलैंड पे इस चीज़ को टेस्ट किया गया था वो आइलैंड पूरा का पूरा गड्ढा हो गया। उसके ऊपर जितना बर्फ़ था वो तो गया ही, उसके नीचे का जो पत्थर था, रॉक्स थे, वो भी ख़त्म हो गए। और ऐसा लग रहा था एक बड़ा सा स्केटिंग रिंक है जहाँ लोग स्केटिंग करते हैं, एक बड़ा सा स्केटिंग का गड्ढा बन गया था। और ये कितना बड़ा था? साइज़ ऑफ स्टेट ऑफ मैरीलैंड, एक बड़ा सा स्टेट के बराबर। जैसे पूरा का पूरा ये मान लीजिए हमारा उत्तर प्रदेश हो या उत्तरांचल हो, पूरा का पूरा एक स्टेट। अब हम लोगों को लगेगा कि इतना बड़ा बम, लेकिन खतरा इससे नहीं हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब वॉज डेवलप्ड टू एंड वर्ल्ड वॉर II। जो सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया गया था वो वर्ल्ड वॉर II को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था। विद इन अ डेकेड वी हैड इनफ बॉम्ब्स टू एंड द वर्ल्ड, ऑल ऑफ इट। और 10 साल के अंदर में हमारे पास इतने बॉम्ब थे कि हम पूरी दुनिया को आराम से उड़ा सकते थे। बट देयर वॉज अ वियर्ड सिल्वर लाइनिंग टू हाउ डेडली दीज बॉम्ब्स वर। लेकिन लोगों को ये दिख रहा था कि ये बड़े ख़तरनाक हैं, अगर हम दुश्मनों के ऊपर डालेंगे तो दुश्मन भी हमारे ऊपर डालेंगे, तो खाली वही ख़त्म नहीं होंगे, हम भी ख़त्म हो सकते हैं। लोगों को पता था। द कंट्रीज़ वर अनलाइकली टू यूज़ देम इन बैटल बिकॉज दे रेज द स्टेक्स टू हाई। इसलिए कोई भी देश उनको यूज़ नहीं करने वाला था, क्योंकि एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब चालू हो गया तो सब खत्म हो जाएंगे। स्टेक्स वर टू हाई, मतलब बहुत कुछ दांव पे था, मतलब खाली दुश्मन नहीं मरते, हम भी मर जाते। वाइप आउट एन एनिमीज कैपिटल सिटी एंड दे विल डू द सेम टू यू इन 60 seconds लेटर। ये बॉम्ब इतने फास्ट थे कि अगर आपने अपने दुश्मन का कोई इंपॉर्टेंट शहर बम्बई या दिल्ली ख़त्म कर दिया तो 60 सेकंड के बाद वो भी आपके एक देश, इस शहर को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि फटाफट ये हो जाता था। सो वाई बॉदर, तो भैया करो ही मत फेंको ये बम उनके ऊपर। जॉन एफ कैनेडी जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो कहते हैं कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं चाहता जहाँ पर खाली एक नहीं ख़त्म होगा, सबके सब खत्म हो जाएंगे। ऐसी लड़ाई तो कोई नहीं चाहता। वो जॉन एफ कैनेडी ने कहा भैया ऐसी लड़ाई नहीं चाहिए हमको कि हम भी ख़त्म हो जाए, दुश्मन भी ख़त्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। 1960 पहुँच गए। वी गॉट अराउंड दिस प्रेडिकमेंट बाय गोइंग द अदर वे। कोई बात नहीं, हम नहीं अपना बम फेंक पा रहे हैं, लेकिन बम तो चलाना है, क्योंकि बम बनाया है, तो कैसे चलाएं, उसका एक नया रास्ता खोजा गया। वी बिल्ट स्मॉलर लेस डेडली न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो हमने छोटे छोटे बम बनाए, जो उतना बड़ा नहीं था कि पूरा का पूरा एक प्रांत ख़त्म कर दे, वो इतना बड़ा था कि एक शहर ख़त्म कर दे। स्मॉलर लेस डेडली बॉम्ब्स बनाया। वन कॉल्ड डेवी क्रॉकेट वॉज 650 times लेस पावरफुल दैन द बॉम्ब ड्रॉप्ड इन हिरोशिमा। तो एक बनाया था एक बॉम्ब जिसका नाम था डेवी क्रॉकेट,
और ये हिरोशिमा वाला जो बम था उससे 650 गुना छोटा था। वी बिल्ट न्यूक्लियर लैंड माइन्स दैट कुड फिट इन बैकपैक विथ वॉरहेड द साइज ऑफ द शू बॉक्स। तो अब टोटल ये जो बॉम्ब बनाए गए, ये ऐसा बनाया गया कि आप एक न्यूक्लियर लैंड माइन डाल सकते थे, मतलब एक पूरे बड़े से मैदान में आप बम्स फैला सकते थे, गिरा सकते थे, और वो पूरा का पूरा कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, आपके छोटे से बैग में। अब बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे बॉम्ब बनाए। दीज टाइनी न्यूक्स फेल्ट मोर रिस्पॉन्सिबल, लेस रिस्की। अब ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियर बम थे ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लगते हैं और लेस रिस्की लगते हैं। भाई हम पूरा देश नहीं ख़त्म करेंगे, अगर कहीं गिराएंगे तो ठीक है, कोई छोटा मोटा गांव ख़त्म हो जाएगा, 500-1000 लोग मरेंगे बस। तो लगता है कि हम लोग ज़्यादा लोगों को नहीं मार रहे हैं। मोर रिस्पॉन्सिबल, लेस रिस्की। वी कुड यूज़ देम विदाउट एंडिंग द वर्ल्ड। तो ठीक है, जब कभी लड़ाई होगी तो यही बॉम्ब यूज़ करेंगे, दुनिया नहीं ख़त्म होगी भाई, हम दुनिया को थोड़ी ख़त्म कर रहे हैं, भले अपनी लड़ाई ख़त्म कर रहे हैं, हमको जीतना है। बट दे बैकफायर्ड, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। अब चूंकि ये छोटे छोटे बम थे इसलिए इनका यूज़ लोग करते, लोगों ने किया भी। उन्होंने क्या किया, एक ऐसा बॉम्ब बना दिया जिससे दुश्मन भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे, तो उसका यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने बना दिया छोटा ताकि वो यूज़ कर सकें। इट चेंज द गेम ऑल फॉर द वर्स। तो जो लोगों ने सोचा कि यार इतने लोग मरेंगे, उससे अच्छा कम लोग मरें, लेकिन कम लोग मरेंगे तो कम से कम यूज़ तो होगा, तो लोग मरेंगे। तो पहले बड़ा बॉम्ब बनाया था तो उसका यूज़ नहीं हो रहा था, लोग बचे रहे, लेकिन अब छोटा बम बनाया तो यूज़ होगा और लोग मरेंगे। The risk was that a country would responsibly use tiny nuclear bombs in battle, starting a retaliatory escalation that opened the door to launching one of the big bombs. तो इस तरह से देशों ने सोचा कि अब हम रिस्पॉन्सिबली काम करेंगे, जिम्मेदारी से इन बॉम्ब्स को यूज़ करेंगे। Neither country would start a war with a big bomb. Starting retaliatory escalation that opened the door, launching one of the big bombs. ये शुरुआत होगा, पहले छोटे छोटे बॉम्ब होंगे, पहले हम आपको एक झापड़ मारेंगे, फिर आप हमको 2 झापड़ मारेंगे, फिर आपको 4 झापड़ मारेंगे, फिर आप हमको 10 झापड़ मारेंगे, फिर हम आपको डंडे से मारेंगे, फिर आप हमको गोली मारेंगे। ऐसे शुरू होगी लड़ाई। पहले तो ये था भैया डंडा मार देंगे तो मर जाएगा, तो नहीं मारेंगे, इसलिए हमने बनाया झापड़। और उसके भी पहले हमने तीखे तीखे शब्द बनाए कि पहले खराब खराब बोलेंगे आपको। नीदर कंट्री वुड स्टार्ट अ वॉर विद अ बिग बॉम्ब। कोई भी देश वॉर चालू नहीं करेगा बड़े बड़े बॉम्ब से। बट वुड दे लॉन्च अ स्मॉल वन, प्रॉब्ली। लेकिन क्या वो लोग छोटे बॉम्ब लॉन्च करेंगे? हो सकता है। एंड वुड अ स्मॉल बॉम्ब जस्टिफाई रिटेलिएटिंग विद द बिग वंस। और क्या एक आदमी छोटा बम फेंकेगा तो सामने वाला बड़ा बम फेंकेगा? ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। सो द स्मॉल बॉम्ब्स इंक्रीज द ऑड्स ऑफ बिग बॉम्ब्स बीइंग यूज्ड। तो इस तरह से छोटे बम से बड़े बम का यूज जस्टिफाई हो गया। स्मॉल रिस्क्स weren't द ऑल्टरनेटिव टू बिग रिस्क्स, दे वर द ट्रिगर्स। जो छोटे छोटे रिस्क थे वो बड़े रिस्क की जगह नहीं ले रहे थे, वो बड़े रिस्क को पैदा कर रहे थे। जब आप किसी को एक छोटी सी बात कहते हो, गाली देते हो, तो आपको लगता होगा हम लड़ाई नहीं कर रहे, खाली गाली दे रहे हैं, लेकिन वो बड़ी लड़ाई के लिए इन्विटेशन है। आज जब आप बोलते हो कि नहीं मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, कल पढ़ लूँगा, तो आप उस एग्ज़ाम में फेल होने की तैयारी कर रहे हो। Soviet missiles in Cuba during Cuban Missile Crisis were 4,000 times less powerful than the SAR bomb. सोवियत का मिसाइल जो क्यूबा में डाला गया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में, वो बड़ा बम था, उससे 4000 गुना कम पावरफुल था। लेकिन रॉबर्ट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस अमेरिका के रॉबर्ट मैकनमरा कहते हैं कि अगर सोवियत ने वाला बम फेंक दिया होता तो 99% चांस है कि हमारी तरफ से हमने पूरी जोर से उनके ऊपर न्यूक्लियर बम फेंका होता। अब आया आपका रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब को खोजा था, एटॉमिक बॉम्ब को। ये बेचारे हमारे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, उनको जब एटॉमिक बॉम्ब बनाया तो उनको लगा यार तो बहुत बुरा चीज़ मैंने खोजा है, इससे तो दुनिया मरेगी। तो उनको लगा नहीं यार, बड़ा बम नहीं बनाएंगे, छोटा बम बना देते हैं, उससे रिस्क कम होगा। और बाद में उन्होंने कहा वो भी गलती थी, बिकॉज इट इंक्रीज द ऑड्स ऑफ लार्ज न्यूक्लियर अटैक। एक सवाल है श्रवण के लिए, इट इंक्रीज द ऑड्स ऑफ लार्ज अटैक। इंक्रीज द ऑड्स क्या मतलब क्या होता है?
तो बताओ। एक अंग्रेजी का फ्रेज है, ऑड्स मतलब चांसेस। इंक्रीज द ऑड्स मतलब चांसेस बढ़ गए, डिक्रीज द ऑड्स मतलब चांसेस घट गए। तो जब उन्होंने छोटा बम बनाया तो उससे बम को फेंकने के चांसेस बढ़ गए। अब मान लीजिए आपके पास एक घर में बड़ा सा हथौड़ा है जिसको उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, तो उसको कितनी बार उठाया जाएगा? 4 लोग एक साथ हथौड़ा कहाँ उठाएंगे? तो रखा रहेगा, उससे कोई मरे उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उठाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन वहीं पर आपके पास एक छोटा सा चक्कू है, ब्लेड है, उससे कोई आदमी मरे, क्या चांसेस है? बहुत ज़्यादा चांसेस है। बिग रिस्क्स आर ईजी टू ओवरलिव बिकॉज दे आर जस्ट अ चेन रिएक्शन ऑफ स्मॉलर इवेंट्स। बड़े बड़े रिस्क हम देख नहीं पाते, ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि वो हैं क्या? चेन ऑफ स्मॉल इवेंट्स। चेन रिएक्शन है स्मॉल इवेंट्स का। एक छोटा सा मिस्टेक, फिर छोटा सा मिस्टेक, फिर छोटा सा मिस्टेक, फिर छोटा सा मिस्टेक, ऐसे ढेर सारे होते हैं, तब एक बड़ा रिस्क होता है, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते। ईच ऑफ विच इज़ ईजी टू श्रग ऑफ। उसमें से हर एक मिस्टेक को बोले क्या यार, इसकी काहे चिंता करे बड़े पापा, इस पर आप इतना हल्ला मचा रहे हो। इसीलिए लोग हमेशा बड़े बड़े रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अरे इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी यार, कभी नहीं होगा। वी हैव सीन इट हैपन्स टाइम एंड आफ्टर, और इस चीज़ को हमने बार बार देखा है।